पहले मोराबादी में आपको बाइट दिए थे, उसमें हम कहे थे कि ये तो आपका औरंगजेब की तरह हुमायूं को कैद कर लिया है और औरंगजेब अपना मनमानी कर रहा है। हम लोग 25 तारीख को पूरे राज्य के हज़ारों लोग अभी फिर हमको लगता है कि 10 से 15 हज़ार फिर लोग अभी मानव श्रृंखला यहाँ बनाएंगे। हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है वहाँ से लेकर के विधानसभा तक बनाएंगे। करिए गुरुजी अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे, अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारियों को एक पक्का मकान, 8,000 रुपये पेंशन और उनके आश्रितों का नियोजन। गुरुजी चिट्ठी लिखे थे। हम किसान आंदोलन की तरह नहीं चाहते हैं कि 700 किसान मर जाए, तो उस तरह का हास्पद स्थिति मत बनाइए कि आंदोलनकारी आ रहे हैं और आंदोलनकारी लोग यहीं मर जाए, ऐसा स्थिति मत बनाइए आप। वार्ता तो बहुत हो चुका है, मांग पत्र तो हम लोग दे चुके हैं, सरकार को सब मालूम है कि क्या इनकी समस्या और क्या समाधान करना है। अब सरकार उसका सिर्फ अपना घोषणा करे। और अगर तो इसीलिए कहे थे पिछला बार भी जब मुख्यमंत्री से 22 दिसंबर को हम लोग मिले थे तो कहे थे कि त्रिपक्षीय वार्ता कर दीजिए। त्रिपक्षीय वार्ता कर दीजिएगा तो उसमें सरकार के पक्ष के लोग आप लोग रहिए, मंत्रालय, चाहे कैबिनेट में अगर कोई डिस्कशन में बाधा हो तो कुछ मंत्रियों को ले लीजिए और अधिकारी पदाधिकारियों को ले लीजिए, चूँकि मिनट्स वो सब तैयार करते हैं और हम लोग आंदोलनकारियों को ले लीजिए। क्या हम लोग का मांग है। और जो झारखंड सरकार के द्वारा जो अभी चिन्हितीकरण का काम किया जा रहा है, वो चिन्हितीकरण का जो नियमावली बनाया हुआ है वो नियमावली में ही बहुत सी त्रुटियां हैं। उन त्रुटियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आंदोलनकारियों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। पहला आप समझिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट चलता था, हफ्ता दिन का इकोनॉमिक ब्लॉकेट चलता था। समझिए कि पहला दूसरा दिन लोग अरेस्ट हो जाता था, तो फिर 5 दिन कौन लोग आंदोलन करता था? गिरफ्तार वाले तो जेल चले जाते थे, तो जो बाहर में रहते थे वही आंदोलन करते थे ना, तो उसको आप चिन्हित नहीं करिएगा, उसको आंदोलनकारी नहीं मानिएगा। तीसरे से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आजसू के लोग हों, चाहे जो और भी दल के लोग हों, यहाँ आर्थिक नाकेबंदी हुआ, आपका 72 घंटा का बंदी हुआ। तो 72 घंटा की बंदी में पहला दिन दूसरा दिन भी जो लोग अरेस्ट हो गया, तो तीसरा दिन जो बंदी हुआ उसको कौन सफल कराया? जो बाहर में था वही नहीं सफल कराया। तो इस तरह से व्यवहारिक बातें होना चाहिए था। उसमें आंदोलनकारियों को जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करना था। दूसरा, पुलिस की गोली से जो मरा है उसी को शहीद का दर्जा दिया, उस सबको को भी हटाना चाहिए था। जिसे निर्मल महतो, शहीद देवेंद्र मांझी, इस तरह शक्तिनाथ महतो, सीपी तिर्की, जोसेफ लोगुन, इस तरह कई लोग झारखंड विरोधियों ने उसकी निरसन सत्याग्रह की जो हम लोग नेतृत्व करता थे, आज उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया है। इस तरह से नियमावली में बहुत सी संशोधन की आवश्यकता है कि निगम बोर्ड आयोग का भी गठन हो, तो सरकार बनाने वाले लोग हैं, सरकार में इनकी भी भूमिका तय होना चाहिए था। या क्या होता है कि सब राजनीतिक दल के लोग सरकार में भूमिका अदा करते हैं और हम दावे के साथ कहते हैं कि 22 साल से लगातार से जो लोग भी निगम बोर्ड से लेकर सरकार में शामिल लोग सिर्फ लूट खसोट करते हैं, उसमें भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है और सरकारी व्यवस्था को भी ठीक करने का ज़रूरत है। तो ये आंदोलनकारी चूँकि लड़ा है तो इसको दर्द है और अपने लोगों के लिए लोग खून पसीना बहाया है, त्याग किया है, संघर्ष किया, कुर्बानी दिया है, तो राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। तो निगम बोर्ड आयोगों में भी इन लोगों का कम से 50% जगह ये लोग को सुनिश्चित करने का, ये सब बहुत सी बातें हम लोग 11 सूत्री मांग पत्र दिए हैं कि आंदोलनकारियों के लिए कॉरिडोर बना दीजिए जिला स्तर पर कि कौन कौन आंदोलनकारी जो शहीद हो गए उनके स्टेचू लगवा दीजिए। दूसरा, जो आंदोलनकारी लोग भाग लिया है उसका शिलापट में नाम अंकित करा दीजिए, पार्क डेवलप करा दीजिए, ताकि आने वाला लोग देख सकेगा कि हाँ इन्हीं लोगों ने संघर्ष करके राज्य का निर्माण कराया है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी भी अभी कहे कि आश्रितों को नियोजन देना है, तो नियोजन देना है तो जब तक कार्मिक विभाग से नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको तो उसको लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तय सीमा के अंदर में सारे आंदोलनकारियों का चयन कर दीजिए और जो लाभ आप देना चाहते हैं वो दीजिए। दूसरा, भारत सरकार के गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में कहीं जेल जाने की बात नहीं है और गृह कारा आपदा प्रबंधन से फ्रीडम फाइटरों का भी चयन हुआ है, तो उसमें आपको लगभग फ्रीडम फाइटर को भी जो सुविधाएं मिलती है, जो पेंशन की राशि मिलती है, क्योंकि उसी धारा से आप चयन कर रहे हैं इनको, तो उस धारा में जो व्यवस्था का लाभ जो आप फ्रीडम फाइटरों को देते हैं उसी को दीजिए और उसमें नहीं देते हैं तो कम से कम पूर्व विधायक लोग का जो सुविधा और लाभ है वो सबको दीजिए। इस तरह की बहुत सी बातें हैं हमारा 11 सूत्री मांगों में, उस मांगों को भी आप कंपाइल करके एक लिस्ट बना करके और मुख्यमंत्री घोषणा करें। हम लोग 25 तारीख को पूरे राज्य के हज़ारों लोग अभी फिर हमको लगता है कि 10 से 15 हज़ार फिर लोग अभी मानव श्रृंखला यहाँ बनाएंगे, सारा राज्य के लोग आ रहे हैं। तो इतने बड़े हमारे संख्या बल से सारे लोग आ रहे हैं, समझना चाहिए कि बस 82 साल के ऐसे बुजुर्ग आ रहे हैं, कितने लोग तो मर जा रहे हैं, तो क्या मरने के बाद उनको सम्मान मिलेगा? और सम्मान भी देना है तो समान रूप से और सम्मानजनक तरीके से देना है। तो हम लोग भगवान बिरसा मुंडा का जो मूर्ति है वहाँ से लेकर के विधानसभा तक बनाएंगे।
तो इसलिए हम लोग को चाहते हैं ना कि सम्मान भी मिले तो सम्मानजनक तरीके से मिले, और सारे आंदोलनकारियों को उसके अब उसका जीवन का हमको लगता है कि 3/4 ख़त्म हो गया। किसी किसी का तो 2, 4, 5, 10 साल लाइफ बचल होगा, किसी का 10-15 साल बचल होगा। तो कम से कम उनको भी जो सुविधाएँ देना है, उसको वृद्धा पेंशन जैसा 3,000 रुपये मत करिए, आप उसको करिए, इस तरह से व्यवस्था करिए। गुरुजी अर्जुन मुंडा को चिट्ठी लिखे थे, अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तो उसमें चिट्ठी लिखे थे कि प्रत्येक आंदोलनकारियों को एक पक्का मकान, 8,000 रुपये पेंशन और उनके आश्रितों का नियोजन, गुरुजी चिट्ठी लिखे थे। आप समझिए कि 2012 में लिखे थे, अभी 2022 हो गया। अगर उनको फिक्स भी कर दीजिएगा तो 8 का भी 16 से ज़्यादा हो जाता है। तो उस तरह से आप कुछ ऐसा राशि निर्धारित करिए कि वास्तव में एगो चपरासी से भी बढ़िया जीवन जी सके, ऐसा व्यवस्था तो आप करिए कि चपरासी को क्या। गुरुजी चिट्ठी लिखे थे तभी तो गुरुजी का बेटा ही मुख्यमंत्री है। हम तो एक जानकारी नहीं है क्या? इससे पहले मोराबादी में आपको बाइट दिए थे, उसमें हम कहे थे कि ये तो आपका औरंगजेब की तरह हुमायूं को कैद कर लिया है और औरंगजेब अपना मनमानी कर रहा है, इस तरह से। इसलिए हम टिप्पणी किए थे कि अगर आदरणीय गुरुजी का भी बात अगर मान लेते, हम तो अभी कहे कि विशेष सत्र बुला करके गुरुजी समेत और आंदोलनकारियों को विधानसभा में सम्मानित करिए। आज तक गुरुजी को सम्मान नहीं मिला है, गुरुजी को आप चिन्हित नहीं किए हैं, ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं गुरुजी को भी आंदोलनकारी का सम्मान, अभी जन्मदिन था उनका, कहे कि कम से कम उनका नाम चिन्हित करके गजट प्रकाशित कर दीजिए, तो कम से कम उनका जन्मदिन का एक तोहफा भी होगा। लेकिन हेमंत सोरेन किस गहरी तंद्रा में सोए हुए हैं, हम लोग समझ से परे हैं। अभी संज्ञान लेना चाहिए था। इतने आंदोलनकारियों को जो काफ़ी बुजुर्ग हैं, देखिए महिलाएं हैं, सब दूर दूर से आ रही हैं। गुरुजी को समझना चाहिए कि गुरुजी ही आपका पिता है, सब बात नहीं है। आंदोलनकारी भी जो आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सब आपके पिता तुल्य हैं, उसको कष्ट मत दीजिए। यहाँ रात में जब सोता है तो रात में उस दिन भी वो इसाक अंसारी जी को पैर में दर्द हो रहा था, फिर हम लोग रात में दवा सब दिए और सब व्यवस्था किए। हम किसान आंदोलन की तरह नहीं चाहते हैं कि 700 किसान मर जाए, तो उस तरह का हास्पद स्थिति मत बनाइए कि आंदोलनकारी आ रहे हैं और आंदोलनकारी लोग यहीं मर जाए, ऐसा स्थिति मत बनाइए। आप यहाँ पर पूर्व विधायकों का सम्मेलन कर रहे थे तो कह रहे थे कि एक भी पूर्व विधायक को मरने नहीं देंगे, व्यवस्था इस तरह करेंगे। तो आप इस तरह से व्यवस्था करिए कि एक भी हमारे भी आंदोलनकारी साथी ना मरे, क्योंकि आपका पिता तुल्य है ये लोग, उसका भी आप कदर करिए कि हमारा पिता तुल्य ये सब आंदोलनकारी लोग हैं, हमारा गार्जियन सब है, इन लोगों को भी कांटा ना गड़े, इनका बेहतर जीवन जी सके, इनके बेहतर इलाज की व्यवस्था कर सके, इस तरह व्यवस्था आप करिए।